हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखो तुम लोगों को मैंने बताया था ना पिछली बार पार्टनरशिप में, पिछली वीडियो में कि पार्टनरशिप में हम लोग करते क्या हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के मैंने 2 वीडियोस बना दिए। अभी एक तीसरी वीडियो है, ठीक है। इसमें मैं आप लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है ना कि पार्टनर्स जब भी कुछ पैसा निकालते हैं तो फॉर्म से निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि वो फॉर्म को दे रहे होते हैं। फॉर्म से मतलब लोन निकाल रहे होते हैं, मतलब एक ड्राइंग्स कर रहे होते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो मान लो कि ए ने ड्राइंग करा, बी ने ड्राइंग करा, ठीक है। तो ड्राइंग्स जो करते हैं ना वो क्या होता है, कंपनी के लिए खर्च होता है एक तरह से, ठीक है। तो वो जो ड्राइंग कर रहेंगे तो वो पैसे वापस उनको फॉर्म में जल्दी जमा करने चाहिए, मतलब 6 महीने के अंदर उनको वापस कर देना चाहिए होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है कि ए ने विड्रॉ किया 2,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, टिल 1 ईयर, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर लिखा रहेगा या टिल 1 ईयर लिखा रहेगा। तो साल भर वो बंदा निकाल रहा है, ठीक है। तो 2,000 निकाल रहा है एक महीने में, तो एक साल में कितना निकाला उसने, 24,000 रुपीज़। तो 24,000 जो निकाला उसने पूरे एक साल में निकाला। कैसे निकाला, 2,000 रुपये निकाल रहा है पर मंथ। पर मंथ में क्या होता है, 3 बातें होती हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। अगर वो बिगिनिंग में निकाल रहा है यानी हर महीने के फर्स्ट डे को निकाल रहा है, ठीक है, फर्स्ट डे को निकाल रहा है, तो 1 जनवरी को अगर मानो निकाला किसी बंदे ने, तो लास्ट वो कब तक निकालेगा, 1 दिसंबर तक। तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर पूरे 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो पूरे साल में कितना बार निकाल रहा है, 12 बार निकाल रहा है, 12 टाइम निकाल रहा है। और दिसंबर, चूंकि 1 दिसंबर को निकाल दिया है तो 1 महीने पूरे रह जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में क्या होगा, मिडल ऑफ द एवरी मंथ में क्या होगा, एंड ऑफ द एवरी मंथ में क्या होगा, ठीक है। किस तरीके से आपको इंटरेस्ट निकालना चाहिए, कौन सा टाइम ड्यूरेशन होगा, किस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना चाहिए, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो तो 6% ही होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कई बार स्पेसिफाई कर रखा होता है कि हाँ 10% लगाना है या 8% लगाना है, या जो भी है रेट लिखा रहेगा। बाय डिफॉल्ट कुछ इंटरेस्ट का रेट लिखा नहीं है तो आपको 6% लगाना है। तो अभी मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत जितने तरीके होते हैं, किस तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विड्रॉल होते हैं, किस तरीके से निकाल रहा बंदा, कौन से टाइम ड्यूरेशन में निकाल रहा है, और उसके हिसाब से क्या हमारा एवरेज टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल आराम से चीज़ें देखनी है, बिना स्किप किए आप देखोगे तभी समझ पाओगे। स्किप करके करोगे तो लाइफ स्किप हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखो। अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं, अच्छी चीज़ें देखनी है कि भाई कितना आप परसेंट कर पा रहे हो, आपका टारगेट अगर 90% है, 95% है, 100% है, तो आपको एफर्ट भी 100% लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो देखो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कैसे मैं बना रहा हूँ टेबल, वो देखो ध्यान से। देखो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम ड्यूरेशन फॉर फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए आपको एवरेज टाइम ड्यूरेशन कैसे निकालना है। अगर एवरेज टाइम ड्यूरेशन पता रहेगा तभी आप अच्छे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल पाओगे, अदरवाइज आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो आपको ध्यान से देखना है मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है, हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, विथड्रॉल,
बंदा विड्रॉ कर रहा है, कैसे निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकालेगा, बिगिनिंग ऑफ मंथ, ठीक है, मिडल ऑफ मंथ और एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ और एंड ऑफ द मंथ। तो देखो मिडिल और एंड, ठीक है, ठीक है ना। बिगिनिंग, मिडिल और एंड में कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है, ओके। तो क्या है, अब देखो क्या करेंगे कि मिडिल, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो सकता है या एवरी क्वार्टर भी हो सकता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर हो सकता है, या एंड ऑफ एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर बंदा निकाल सकता है। क्वार्टर क्या होता है, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो यानी अगर मान लो आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो तो अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, हाँ। तो पूरे के पूरे एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, ठीक है। तो और एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का। तो आपको सारा बताने वाला, देखो मान लो कोई बंदा विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पे पहली बात करते हैं, मंथली विड्रॉन, ठीक है। बंदा मंथली विड्रॉ करेगा और क्वार्टरली विड्रॉ करेगा। अगर कोई मंथली विड्रॉ कर रहा है तो कैसे करेंगे, मंथली विड्रॉ 2 तरह का होगा, टिल 1 ईयर, ठीक है, और टिल 6 मंथ। ठीक है, पूरे साल भर निकालता जा रहा है बंदा, या 6 महीने में ही, 6 महीने तक ही निकाला है, पैसा निकाल रहा बंदा। तो देखो क्या हो रहा है बिगिनिंग में क्या होगा, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात करेंगे तो बिगिनिंग अगर बंदा निकाल रहा है, मान लो मिस्टर ए है, उसने 2,000 रुपये निकाला है हर महीने के 1 तारीख को, ठीक है, हर महीने के 1 तारीख को निकाला तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो गया। अगर वो हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, 15th है ना, डे ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, तो क्या हो जाएगा वो मिडिल ऑफ द मंथ एवरी मंथ, ठीक है। और एंड में निकाल रहा है, नहीं, महीने के लास्ट डेट को निकाल रहा है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ हो जाएगा। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो क्या होगा, हमें करना क्या है कि जब भी लिखा रहेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, चूंकि वो बंदा मंथली निकाल रहा है, आपको क्या देखना है कि पूरे साल का निकाल रहा है, क्योंकि वो लिखा रहेगा थ्रू आउट ईयर या टिल 1 ईयर लिखा रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो आपको करना क्या है, 12 कर देना है यहाँ पे, 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे +1। क्यों लिखेंगे +1, क्योंकि आप ही सोचो, अगर 1 जनवरी को आपने विड्रॉ किया तो 1 दिसंबर तक आपके पूरे 12 महीने हो जाते हैं, है ना। आप काउंट करोगे 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, ऐसे करते करते 1 दिसंबर तक आपके पूरे 12 महीने पूरे हो गए। अब पूरा 30 दिन रह गया ना आपका, यानी
2 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, है ना, आपके 31 दिसंबर तक आपके पूरे 1 महीने रह गए। तो 1 महीने आपके लेफ्ट रह गए, बच गए, आपको यूज़ नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे आपने 12+1 किया है, ठीक है। तो 12+1 करेंगे। आप अगर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो तो जनवरी से दिसंबर निकाला आपने, 1 जनवरी से निकाला 1 दिसंबर तक, पूरे 12 महीने हो गए, और 1 महीना आपका रह गया, यानी दिसंबर का महीना पूरा का पूरा रह गया, इसलिए 12+1 करेंगे। और आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्यों करना है डिवाइड बाय 2? क्योंकि जब भी बिजनेस में क्या होता है कि हम विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 6 महीने का ही हम करते हैं। तो 6 महीने का एक टाइम पीरियड होता है ड्राइंग्स के लिए, और 6 महीने का एक अदर टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे 2 बार 6 महीने की बात हो गई, तो 6 12 महीने हुए, ठीक है। तो इसलिए आपको 6 महीने के स्लॉट के हिसाब से करना होता है। 6 महीने यानी 2 बार, इसलिए आपको एवरेज, आपको एक साल में एवरेज 6 मंथ कितना हुआ? 2, ठीक है। तो आपका 2 एवरेज 6 मंथ हो गया। तो आपको 12+1/2 करना है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, करना क्या है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा, पूरे साल भर निकाल रहा है, तो 12+1/2 कर देना है, ठीक है। +1 क्यों किया? क्योंकि आपका लास्ट वाला जो मंथ है दिसंबर का, 1 तारीख को निकाल लिया, तो आपके पास पूरे 30 दिन रह गए, इसलिए। यानी कितना हो गया ये 13/2, है ना, ये 13/2 हो गया। इसको आप वहां पे कैसे लिखोगे? जब आप कैलकुलेट करने लगोगे तो आपको लिखना क्या है, क्योंकि 13/2 मंथ हो गया, तो 13/2 मंथ हो गया, ठीक है, एवरेज मंथ आपका आ गया। अब इंटू 1/12 करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। आपको क्या करना है, हर एक जो आपका रिजल्ट निकला करेगा, है ना, उसमें इंटू 1/12 कर देना है। तो 13/2 इंटू 1/12, ये आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गया। जैसे लिखा हुआ है, ए विड्रॉ 2000 पर मंथ टिल 1 ईयर, ठीक है। 2000 निकाल रहा है ये पर मंथ, ठीक है। तो 2000 निकाल रहा है, पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये पर मंथ निकाल रहा है, टिल 1 ईयर निकाल रहा है, पूरे 1 साल तक, ठीक है। क्या निकाल रहा है ये? 2000 पर मंथ निकाल रहा है पूरे 1 साल के लिए। तो आपको क्या करना है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 2000 निकाला इसने, ठीक है। कब तक के लिए निकाला इसने? पूरे साल भर निकालता चला गया, तो साल भर यानी इंटू 12, ठीक है। ये कितना निकाला, पूरे साल भर में कितना निकाला वो निकल गया। 2000 इंटू 12 ही करना, आपको सीधे 24,000 करने की जरूरत नहीं है। 2000 इंटू 12 का रिजल्ट 24,000 हुआ, वो करने की जरूरत नहीं है, आप 2000 इंटू 12 ही करो, क्योंकि चीज़ें काटने में आसान रहती है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एवरेज टाइम ड्यूरेशन लिखना है। यहाँ पे एवरेज टाइम ड्यूरेशन हो गया आपका 13/2 इंटू 1/12, ठीक है। ये चीज़ आपका सीधे यहाँ आ गया, और इंटू फिर रेट, अगर 6% का रेट है तो आप 6% लगाओगे, 6/100, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला हमारा बन गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट withdrawn into नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ निकाला, पूरे 1 साल निकाला यानी 12 महीने निकाला, ठीक है, इनटू टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन ये हो गया, एवरेज टाइम ड्यूरेशन, है ना, इसको बोलेंगे एवरेज टाइम ड्यूरेशन, ये हो गया आपका, ठीक है।
ये जो है आपका एवरेज टाइम ड्यूरेशन है इनटू रेट बाय 100। ठीक है, यही आपको लिखना है नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से, जितना भी है सारा कुछ आपको लिखना है। अब देखो कैसे किया, अब इसको कैसे हम वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 6 2 12। ठीक है, आपको 2 जीरोस काट देने हैं, ये जीरो काट दिया, ये जीरो 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 काट दिया। आपको आसान तरीके से काटना चाहिए। फिर अब इसको 2 से काटो तो 6 2 12, फिर 2 से काटो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो 13 3 जितना होगा उतना इंटू 20 करना है। तो 13 3 39, 39 टू 20, तो 39 2 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 39 इंटू 20। ठीक है, तो 0 की 0 लिख दो, 9 2 18 के 8, कैरी बचा 1। ठीक है, और 3 2 6 और एक 780। ठीक है, तो ये हो गया आपको 780 रुपीज, इतना का ही उसका इंटरेस्ट आया है। तो करना क्या है, आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं, जितना भी बंदा अमाउंट निकाल रहा है वो कितना पैसा निकाल रहा है और कितने समय तक निकाल रहा है, पूरे साल भर निकाल रहा है। अगर 6 महीने के लिए निकाल रहा है तो नंबर ऑफ मंथ आपका 6 हो जाएगा। अगर साल भर निकाल रहा है तो नंबर ऑफ मंथ आपका 12 हो जाएगा। अगर वो पूरे साल निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, तो क्वार्टरली में जब निकालेगा ना तो उसमें ये देखना नहीं होता है, क्वार्टरली में पूरा नंबर ऑफ मंथ जो है 12 ही लिखेंगे। ठीक है, बाकी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये हो गया 780। तो ये हो गया आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर यहाँ मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोलेगा तो क्या करेंगे, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में क्या करना है, सिंपली 12/2 करना है। मिडिल में निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 15 जनवरी से निकाला और 15 दिसंबर तक। ठीक है, तो इधर का हम 15 दिन छोड़ रहे हैं, जनवरी का 15 दिन हम छोड़ रहे हैं, 1 से 15 जनवरी तक छोड़ रहे हैं, और उधर 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम क्या कर रहे हैं, उधर नहीं यूज कर रहे हैं, इधर हम लेस कर रहे हैं, बस इतना हम हमारा छूट रहा है। तो यहाँ पे 1 से 15 जनवरी तक क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, हम 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे भी 1 से 15 दिसंबर तक ही कर रहे हैं। तो वहाँ 16 से लेकर 31 तक हमारा पूरा रह रहा है, छूट रहा है, तो उधर प्लस इधर माइनस करके 0 हो गया, बराबर हो गया। तो आपका सिर्फ 12/2 हो जाएगा। यानी जब भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ करना होगा तो आपको 6 मंथ का ही करना पड़ेगा, 6। ठीक है, ये 6 मंथ का हो गया। ठीक है, ये 30/2 मंथ था, ये 6 मंथ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 6 इंटू 1/12। फॉर्मेट ये देखो, पता है आपको कि आप 6/12 कर सकते हो या 1/2 कर सकते हो। ठीक है, बट आपको ये फॉर्मेट याद रखना चाहिए, 6 इंटू 1/12 करके रखा करो हमेशा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा आसानी से समझ में आ जाया करेगा। अब देखो एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा बंदा, तो एंड में निकालेगा तो क्या होगा, एंड में निकालेगा तो जनवरी का महीना पूरा रह गया, छूट गया, छूट जाता है। तो छूट जाता है वो नेगेटिव। ठीक है, जो लेफ्ट कर जाता है वो नेगेटिव होता है, और जिसको हमने यूज ही नहीं किया वो प्लस होता है। तो आपने क्या किया कि 1 तारीख से लेकर 30 जनवरी तक आपने उसको यूज ही नहीं किया, आप 31 जनवरी को निकाल रहे हो, 31 जनवरी से आप निकाल रहे हो, तो ये पूरा का पूरा टाइम लैप्स कर गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 - 1/2 इक्वल टू 11/2, यानी 11/2 इंटू 1/12। ठीक है, 11/2 इंटू 1/12, इस तरह से करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि बिगिनिंग में आपको देखो, आप सब में देख रहे हो यहाँ पे, इस सब में 12 और 2 तो है ही कॉमनली, 12/2 यहाँ भी, 12/2 यहाँ भी, 12/2 यहाँ भी है।
तो करना क्या है कि बिगिनिंग में 12 में +1 कर देना है, एंड में 12 में 1 माइनस कर देना है, बस सिंपल सी बात है। अब मिडिल में खाली 12/2 यानी 6 मंथ का ही निकलेगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 मंथ का निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बिगिनिंग में क्या करना है, 12 में 1 प्लस कर देना है, एंड में 12 में 1 माइनस कर देना है, और डिवाइड बाय 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम 6 मंथ में निकालते हैं तो क्या होगा, ये आप निकाल रहे हो, सिक्स मंथ में अगर निकाल रहे हो आप, 6 महीने तक के लिए निकाल रहे हो, टिल 6 मंथ तक निकाल रहे हो, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालोगे टिल 6 मंथ, यानी 1 जनवरी से आप 1 जून तक निकाल रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो 12, चूंकि आप 6 महीने ही निकाल रहे हो इसलिए 6 + 1 6 - 1 होगा, 6 + 1 6 - 1, तो 6 + 1/2 और 6 - 1/2 यानी 7/2, और यहाँ पे 5/2। ठीक है, तो 7/2 इंटू 1/12 करना ही करना है आपको हर बार। ठीक है, और यहाँ पे 5/2 इंटू 1/12 ये करना ही करना है। 1/12 आपको हर बार करना है, आपको ये सोच लेना है कि 1/12 हमेशा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पे 6/2 सिंपली कर देंगे, यानी 3 मंथ्स हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 3/3 इंटू, आप 1/12 कर दो या 3/12 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी करें तो 3 इंटू 1/12 के बजाय 3 इंटू 3/12 भी कर सकते हो, 3 इंटू 1/12 करने के मन है तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया आपका 6 मंथ तक, ये मंथली विड्रॉल की बात हो गई, ये हुई पूरी मंथली विड्रॉल की बात। ठीक है, अब क्वार्टरली विड्रॉल की बात करते हैं। अगर बंदा क्वार्टरली निकाल रहा है तो क्या होगा, विड्रॉल। ठीक है, क्वार्टरली बंदा निकाल रहा है तो क्या करेंगे, करना क्या है, क्योंकि एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, इसलिए आपको क्या करना है, 12 + 3 और यहाँ पे 12 - 3, एंड में करना है 12 - 3 और बिगनिंग में करना है 12 + 3/2 रहेगा ही। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, डिवाइड बाय 2 रखना ही रखना है। कितना हो गया ये, 15/2 और ये 9/2, यानी 15/2 इंटू 1/12 कर दो, यहाँ पे 9/2 इंटू 1/12, और यहाँ पे सिंपल वही होगा 12/2 यानी 6 मंथ का ही निकलेगा ये, 6 इंटू 1/12 या 6/12, है ना। इस तरीके से करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाओगे, बिगनिंग मिडिल और एंड वाले, बिगनिंग मिडिल और एंड के मंथली विड्रॉल, ठीक है, और क्वार्टरली विड्रॉल, ये सारा आप कर पाओगे। अगर मंथली विड्रॉल करें पूरे साल भर के लिए तो सब में 12 होगा, और बिगनिंग में 12 + 1/2, एंड में 12 - 1/2, और अगर आप 6 महीने के लिए कर रहे हो तो 6 + 1/2 और 6 - 1/2, और बीच में है तो 6/2। और क्वार्टरली में 2-3 चीज़ें नहीं होती है, जैसे इसमें था कि टिल 1 ईयर 6 मंथ, क्वार्टरली में ऐसा नहीं होता, क्वार्टरली में सिंगल फॉर्मूले होते हैं बस। इसमें 12 + 3/2 और 12 - 3/2, यानी बिगिनिंग में आपका 12 + 3 और एंड में -3, 12 - 3/2 ऐसे होगा, और यहाँ पे बीच में ऐसे हो जाएगा। क्लियर, बस इस तरीके से आपको कर लेना है, आया समझ ना।
इतना आसान है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे आसान। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से राइट डाउन कर देना है। ठीक है, और आपको जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं इसके बेस पे आप बना लोगे। आप करना क्या है, मान लो अगर बंदा क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, तो क्वार्टरली विड्रॉ करेगा तो एक साल में कितना करेगा। मान लो ये लिखा है 2000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर निकाल रहा है ये। ठीक है, ये विड्रॉ 2000 पर क्वार्टर। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ टू थाउजेंड एट द ए विड्रॉ 2000 लिखा रहेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो ये 2000 रुपये हर क्वार्टर में निकाल रहा है, तो पूरे साल में कितना निकालेगा ये। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, 2000 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए 2000 इंटू 4, क्योंकि 4 बार निकाल पाएगा एक क्वार्टर में, वो सिर्फ 2000 निकाल रहा है, तो पूरे साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं। 2000 इंटू 4 यानी 8000 निकालेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको 15/2 कर देना है, 15/2 कर देना है, इंटू 1/12 है ही, और फिर 8 वो है, वो फिर आप आराम से इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो सब कुछ हमने कर ही दिया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वहाँ पे क्या था, आपको 12 था, और यहाँ पे आपको 15/2 इंटू 1/12, और यहाँ 2 ही गया, तो आपको 6 को काट देना है 2 से, और 0 0 से आपने काट ही दिए हैं, तो 2 2 ज़ा 4, ये पूरा कट गया। ठीक है, सारा कट गया आपका, नीचे का कुछ रहा नहीं, तो 15 2 ज़ा 30, तो 300 हो जाएगा, खत्म। राइट, आया समझ में आपको, इस तरीके से आप कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपने जस्ट पिछले वीडियो में देखा था ना कि मैंने क्या बताया था आपको, पार्टनरशिप के बारे में बताया था आपको, कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसके बाद हमने क्या करा था, जनरल रिजर्व के बारे में बात करी थी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी और भी कुछ चीज़ें हैं पार्टनरशिप के फंडामेंटल में। ठीक है, सॉरी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखो, तुम लोगों को मैंने बताया था ना पिछली बार पार्टनरशिप में, पिछली वीडियो में, कि पार्टनरशिप में हम लोग करते क्या हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के मैंने 2 वीडियोस बना दिए, अभी एक तीसरी वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है ना कि पार्टनर्स जब भी कुछ पैसा निकालते हैं, तो फॉर्म से निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि वो फॉर्म को दे रहे होते हैं, फॉर्म से मतलब लोन निकाल रहे होते हैं, मतलब एक ड्राइंग्स कर रहे होते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो मान लो कि ए ने ड्राइंग करा, बी ने ड्राइंग करा। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो करते हैं ना, वो क्या होता है, कंपनी के लिए खर्च होता है एक तरह से। ठीक है, तो वो जो ड्राइंग कर रहेंगे, तो वो पैसे वापस उनको फॉर्म में जल्दी जमा करने चाहिए, मतलब 6 महीने के अंदर उनको वापस कर देना चाहिए होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है कि ए ने विड्रॉ किया 2000 रुपये पर मंथ। ठीक है, टिल 1 ईयर। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर लिखा रहेगा, या टिल 1 ईयर लिखा रहेगा,
तो साल भर वो बंदा निकाल रहा है, ठीक है। तो 2,000 निकाल रहा है एक महीने में, तो एक साल में कितना निकाला उसने? 24,000 रुपीज। तो 24,000 जो निकाला उसने पूरे एक साल में निकाला। कैसे निकाला? 2,000 रुपये निकाल रहा है पर मंथ। पर मंथ में क्या होता है? 3 बातें होती हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। अगर वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, यानी हर महीने के फर्स्ट डे को निकाल रहा है, ठीक है, फर्स्ट डे को निकाल रहा है, तो 1 जनवरी को अगर मानो निकाला किसी बंदे ने, तो लास्ट वो कब तक निकालेगा? 1 दिसंबर तक। तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर पूरे 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो पूरे साल में कितना बार निकाल रहा है? 12 बार निकाल रहा है, 12 टाइम निकाल रहा है। और दिसंबर, चूंकि 1 दिसंबर को निकाल दिया है, तो 1 महीने पूरे रह जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में क्या होगा, मिडल ऑफ द एवरी मंथ में क्या होगा, एंड ऑफ द एवरी मंथ में क्या होगा, ठीक है। किस तरीके से आपको इंटरेस्ट निकालना चाहिए, कौन सा टाइम ड्यूरेशन होगा, किस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना चाहिए, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो तो 6% ही होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कई बार स्पेसिफाई कर रखा होता है कि हाँ 10% लगाना है या 8% लगाना है, या जो भी है रेट लिखा रहेगा। बाय डिफॉल्ट कुछ इंटरेस्ट का रेट लिखा नहीं है तो आपको 6% लगाना है। तो अभी मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत जितने तरीके होते हैं, किस तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विड्रॉल होते हैं, किस तरीके से निकाल रहा बंदा, कौन सी टाइम ड्यूरेशन में निकाल रहा है, और उसके हिसाब से क्या हमारा एवरेज टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल आराम से चीज़ें देखनी है, बिना स्किप किए आप देखोगे तभी समझ पाओगे। स्किप करके करोगे तो लाइफ स्किप हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखो। अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं, अच्छी चीज़ें देखनी है कि भाई कितना आप परसेंट कर पा रहे हो, आपका टारगेट अगर 90% है, 95% है, 100% है, तो आपको एफर्ट भी 100% लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। मैं फालतू की कोई बकवास बात यहाँ पे करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। किसी तरह की फालतू की नहीं होता है। बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई सर आप थोड़ा सीरियस बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, थोड़ा हल्की फुल्की कॉमेडी या कुछ भी उस तरह की डालिए चीज़ें। बट यहाँ क्या है कि मेन मुझे पढ़ाना है, आप लोग को चीज़ें समझानी है ठीक से। एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है, ठीक है। और आपके टाइम को देखते हुए मैं आपको टू द पॉइंट सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जो जो चीज़ें रेलिवेंट हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, हर एक मिनट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। थ्रू आउट जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको देखता जाना है, लगातार देखते जाओ, समझते जाओ और कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। आराम से आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो देखो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कैसे मैं बना रहा हूँ टेबल, वो देखो ध्यान से। देखो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम ड्यूरेशन फॉर फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए आपको एवरेज टाइम ड्यूरेशन कैसे निकालना है। अगर एवरेज टाइम ड्यूरेशन पता रहेगा तभी आप अच्छे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल पाओगे, अदरवाइज आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो आपको ध्यान से देखना है मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है, हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, विथड्रॉल, ठीक है। बंदा विड्रॉ कर रहा है, कैसे निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकालेगा, बिगिनिंग ऑफ मंथ, ठीक है, मिडल ऑफ मंथ
और एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। तो देखो मिडिल और एंड, ठीक है, ठीक है ना। बिगिनिंग, मिडिल और एंड में कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है, ओके। तो क्या है, अब देखो क्या करेंगे कि मिडिल, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो सकता है या एवरी क्वार्टर भी हो सकता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर हो सकता है, या एंड ऑफ एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर बंदा निकाल सकता है। क्वार्टर क्या होता है, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो यानी अगर मान लो आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो तो अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, हाँ। तो पूरे के पूरे एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, ठीक है। तो और एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का। तो आपको सारा बताने वाला, देखो मान लो कोई बंदा विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पे पहली बात करते हैं, मंथली विड्रॉन, ठीक है। बंदा मंथली विड्रॉ करेगा और क्वार्टरली विड्रॉ करेगा। अगर कोई मंथली विड्रॉ कर रहा है तो कैसे करेंगे, मंथली विड्रॉ 2 तरह का होगा, टिल 1 ईयर, ठीक है, और टिल 6 मंथ। ठीक है, पूरे साल भर निकालता जा रहा है बंदा, या 6 महीने में ही, 6 महीने तक ही निकाला है, पैसा निकाल रहा बंदा। तो देखो क्या हो रहा है बिगिनिंग में क्या होगा, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात करेंगे तो बिगिनिंग अगर बंदा निकाल रहा है, मान लो मिस्टर ए है, उसने 2,000 रुपये निकाला है हर महीने के 1 तारीख को, ठीक है। हर महीने के 1 तारीख को निकाला तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो गया। अगर वो हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, 15th है ना, डे ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, तो क्या हो जाएगा वो, मिडिल ऑफ द मंथ एवरी मंथ, ठीक है। और एंड में निकाल रहा है, नहीं, महीने के लास्ट डेट को निकाल रहा है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ हो जाएगा। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो क्या होगा, हमें करना क्या है कि जब भी लिखा रहेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, चूंकि वो बंदा मंथली निकाल रहा है, आपको क्या देखना है कि पूरे साल का निकाल रहा है, क्योंकि वो लिखा रहेगा थ्रू आउट ईयर या टिल 1 ईयर लिखा रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो आपको करना क्या है, 12 कर देना है यहाँ पे, 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे +1। क्यों लिखेंगे +1, क्योंकि आप ही सोचो, अगर 1 जनवरी को आपने विड्रॉ किया तो 1 दिसंबर तक आपके पूरे 12 महीने हो जाते हैं, है ना। आप काउंट करोगे 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, ऐसे करते करते 1 दिसंबर तक आपके पूरे 12 महीने पूरे हो गए। अब पूरा 30 दिन रह गया ना आपका, यानी 2 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, है ना, आपके 31 दिसंबर तक आपके पूरे 1 महीने रह गए। तो 1 महीने आपके लेफ्ट रह गए, बच गए, आपको यूज नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे आपने 12 + 1 किया है, ठीक है। तो 12 + 1 करेंगे।
आप अगर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो तो जनवरी से दिसंबर निकाला आपने, 1 जनवरी से निकाला 1 दिसंबर तक, पूरे 12 महीने हो गए, और 1 महीना आपका रह गया, यानी दिसंबर का महीना पूरा का पूरा रह गया, इसलिए 12+1 करेंगे और आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्यों करना है डिवाइड बाय 2? क्योंकि जब भी बिजनेस में क्या होता है कि हम विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 6 महीने का ही हम करते हैं। तो 6 महीने का एक टाइम पीरियड होता है ड्राइंग्स के लिए और 6 महीने का एक अदर टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे 2 बार 6 महीने की बात हो गई, तो 6 12 महीने हुए, ठीक है। तो इसलिए आपको 6 महीने के स्लॉट के हिसाब से करना होता है, 6 महीने यानी 2 बार, इसलिए आपको एवरेज, आपको एक साल में एवरेज 6 मंथ कितना हुआ? 2, ठीक है। तो आपका 2 एवरेज 6 मंथ हो गया, तो आपको 12+1/2 करना है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, करना क्या है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा, पूरे साल भर निकाल रहा है तो 12+1/2 कर देना है, ठीक है। +1 क्यों किया? क्योंकि आपका लास्ट वाला जो मंथ है दिसंबर का 1 तारीख को निकाल लिया, तो आपके पास पूरे 30 दिन रह गए, इसलिए यानी कितना हो गया ये 13/2, है ना, ये 13/2 हो गया। इसको आप वहां पे कैसे लिखोगे? जब आप कैलकुलेट करने लगोगे तो आपको लिखना क्या है, क्योंकि 13/2 मंथ हो गया, तो 13/2 मंथ हो गया, ठीक है, एवरेज मंथ आपका आ गया। अब इंटू 1/12 करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। आपको क्या करना है, हर एक जो आपका रिजल्ट निकला करेगा, है ना, उसमें इंटू 1/12 कर देना है। तो 13/2 इंटू 1/12, ये आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गया। जैसे लिखा हुआ है ए विड्रॉ 2000 पर मंथ टिल 1 ईयर, ठीक है, 2000 निकाल रहा है ये पर मंथ, ठीक है। तो 2000 निकाल रहा है, पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये पर मंथ निकाल रहा है, टिल 1 ईयर निकाल रहा है, पूरे 1 साल तक, ठीक है। क्या निकाल रहा है ये? 2000 पर मंथ निकाल रहा है पूरे 1 साल के लिए। तो आपको क्या करना है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 2000 निकाला इसने, ठीक है। कब तक के लिए निकाला इसने? पूरे साल भर निकालता चला गया, तो साल भर यानी इंटू 12, ठीक है। ये कितना निकाला, पूरे साल भर में कितना निकाला वो निकल गया। 2000 इंटू 12 ही करना, आपको सीधे 24,000 करने की जरूरत नहीं है। 2000 इंटू 12 का रिजल्ट 24,000 हुआ, वो करने की जरूरत नहीं है, आप 2000 इंटू 12 ही करो, क्योंकि चीज़ें काटने में आसान रहती है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एवरेज टाइम ड्यूरेशन लिखना है। यहाँ पे एवरेज टाइम ड्यूरेशन हो गया आपका 13/2 इंटू 1/12, ठीक है। ये चीज़ आपका सीधे यहाँ आ गया, और इंटू फिर रेट, अगर 6% का रेट है तो आप 6% लगाओगे, 6/100, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला हमारा बन गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट withdrawn into नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ निकाला, पूरे 1 साल निकाला यानी 12 महीने निकाला, ठीक है, इनटू टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन ये हो गया, एवरेज टाइम ड्यूरेशन, है ना, इसको बोलेंगे एवरेज टाइम ड्यूरेशन, ये हो गया आपका, ठीक है। ये जो है आपका एवरेज टाइम ड्यूरेशन है, इनटू रेट बाय 100, ठीक है। यही आपको लिखना है नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से, जितना भी है सारा कुछ आपको लिखना है।
अब देखो कैसे किया, अब इसको कैसे हम वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो कैसे निकालेंगे, 6 2 12, ठीक है। आपको 2 जीरोस काट देने हैं, ये जीरो काट दिया, ये जीरो 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 काट दिया। आपको आसान तरीके से काटना चाहिए। फिर अब इसको 2 से काटो तो 6 2 12, फिर 2 से काटो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो 13 3 जितना होगा उतना इंटू 20 करना है। तो 13 3 39, 39 टू 20, तो 39 2 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 39 इंटू 20, ठीक है। तो 0 की 0 लिख दो, 9 2 18 के 8, कैरी बचा 1, ठीक है, और 3 6 और एक 780, ठीक है। तो ये हो गया आपको 780 रुपीज, इतना का ही उसका इंटरेस्ट आया है। तो करना क्या है, आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं, जितना भी बंदा अमाउंट निकाल रहा है वो कितना पैसा निकाल रहा है और कितने समय तक निकाल रहा है, पूरे साल भर निकाल रहा है। अगर 6 महीने के लिए निकाल रहा है तो नंबर ऑफ मंथ आपका 6 हो जाएगा। अगर साल भर निकाल रहा है तो नंबर ऑफ मंथ आपका 12 हो जाएगा। अगर वो पूरे साल निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, तो क्वार्टरली में जब निकालेगा ना तो उसमें ये देखना नहीं होता है, क्वार्टरली में पूरा नंबर ऑफ मंथ जो है 12 ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये हो गया 780। तो ये हो गया आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर यहाँ मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोलेगा तो क्या करेंगे, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में क्या करना है, सिंपली 12/2 करना है। मिडिल में निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 15 जनवरी से निकाला और 15 दिसंबर तक, ठीक है। तो इधर का हम 15 दिन छोड़ रहे हैं, जनवरी का 15 दिन हम छोड़ रहे हैं, 1 से 15 जनवरी तक छोड़ रहे हैं, और उधर 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम क्या कर रहे हैं, उधर नहीं यूज कर रहे हैं, इधर हम लेस कर रहे हैं, बस इतना हम हमारा छूट रहा है। तो यहाँ पे 1 से 15 जनवरी तक क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, हम 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे भी 1 से 15 दिसंबर तक ही कर रहे हैं। तो वहाँ 16 से लेकर 31 तक हमारा पूरा रह रहा है, छूट रहा है, तो उधर प्लस इधर माइनस करके 0 हो गया, बराबर हो गया। तो आपका सिर्फ 12/2 हो जाएगा। यानी जब भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ करना होगा तो आपको 6 मंथ का ही करना पड़ेगा, 6, ठीक है। ये 6 मंथ का हो गया, ठीक है। ये 30/2 मंथ था, ये 6 मंथ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 6 इंटू 1/12। फॉर्मेट ये देखो, पता है आपको कि आप 6/12 कर सकते हो या 1/2 कर सकते हो, ठीक है, बट आपको ये फॉर्मेट याद रखना चाहिए, 6 इंटू 1/12 करके रखा करो हमेशा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा आसानी से समझ में आ जाया करेगा। अब देखो एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा बंदा, तो एंड में निकालेगा तो क्या होगा, एंड में निकालेगा तो जनवरी का महीना पूरा रह गया, छूट गया, छूट जाता है, तो छूट जाता है वो नेगेटिव, ठीक है। जो लेफ्ट कर जाता है वो नेगेटिव होता है, और जिसको हमने यूज ही नहीं किया वो प्लस होता है। तो आपने क्या किया कि 1 तारीख से लेकर 30 जनवरी तक आपने उसको यूज ही नहीं किया, आप 31 जनवरी को निकाल रहे हो, 31 जनवरी से आप निकाल रहे हो, तो ये पूरा का पूरा टाइम लैप्स कर गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 - 1/2 इक्वल टू 11/2, यानी 11/2 इंटू 1/12, ठीक है। 11/2 इंटू 1/12, इस तरह से करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि बिगिनिंग में आपको देखो, आप सब में देख रहे हो यहाँ पे, इस सब में 12 और /2 तो है ही कॉमनली, 12/2 यहाँ भी, 12/2 यहाँ भी, 12/2 यहाँ भी है। तो करना क्या है कि बिगिनिंग में 12 में +1 कर देना है, एंड में 12 में 1 माइनस कर देना है, बस सिंपल सी बात है। और मिडिल में खाली 12/2, यानी 6 मंथ का ही निकलेगा। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 मंथ का निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है।
बिगनिंग में क्या करना है, 12 में 1 प्लस कर देना है, एंड में 12 में 1 माइनस कर देना है, और डिवाइड बाय 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम 6 मंथ में निकालते हैं तो क्या होगा, ये आप निकाल रहे हो, सिक्स मंथ में अगर निकाल रहे हो आप, 6 महीने तक के लिए निकाल रहे हो, टिल 6 मंथ तक निकाल रहे हो, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालोगे टिल 6 मंथ, यानी 1 जनवरी से आप 1 जून तक निकाल रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो 12, चूंकि आप 6 महीने ही निकाल रहे हो इसलिए 6 + 1 6 - 1 होगा, 6 + 1 6 - 1, तो 6 + 1/2 और 6 - 1/2 यानी 7/2, और यहाँ पे 5/2। ठीक है, तो 7/2 इंटू 1/12 करना ही करना है आपको हर बार। ठीक है, और यहाँ पे 5/2 इंटू 1/12 ये करना ही करना है। 1/12 आपको हर बार करना है, आपको ये सोच लेना है कि 1/12 हमेशा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पे 6/2 सिंपली कर देंगे, यानी 3 मंथ्स हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 3/3 इंटू, आप 1/12 कर दो या 3/12 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी करें तो 3 इंटू 1/12 की बजाय 3 इंटू 3/12 भी कर सकते हो, 3 इंटू 1/12 करने का मन है तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया आपका 6 मंथ तक, ये मंथली विड्रॉल की बात हो गई, ये हुई पूरी मंथली विड्रॉल की बात। ठीक है, अब क्वार्टरली विड्रॉल की बात करते हैं। अगर बंदा क्वार्टरली निकाल रहा है तो क्या होगा, विड्रॉल। ठीक है, क्वार्टरली बंदा निकाल रहा है तो क्या करेंगे, करना क्या है, क्योंकि एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, इसलिए आपको क्या करना है, 12 + 3 और यहाँ पे 12 - 3, एंड में करना है 12 - 3 और बिगनिंग में करना है 12 + 3/2 रहेगा ही। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, डिवाइड बाय 2 रखना ही रखना है। कितना हो गया ये, 15/2 और ये 9/2, यानी 15/2 इंटू 1/12 कर दो, यहाँ पे 9/2 इंटू 1/12, और यहाँ पे सिंपल वही होगा 12/2, यानी 6 मंथ का ही निकलेगा ये, 6 इंटू 1/12 या 6/12, है ना। इस तरीके से करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाओगे, बिगनिंग मिडिल और एंड वाले, बिगनिंग मिडिल और एंड के मंथली विड्रॉल, ठीक है, और क्वार्टरली विड्रॉल, ये सारा आप कर पाओगे। अगर मंथली विड्रॉल करें पूरे साल भर के लिए तो सब में 12 होगा, और बिगनिंग में 12 + 1/2, एंड में 12 - 1/2, और अगर आप 6 महीने के लिए कर रहे हो तो 6 + 1/2 और 6 - 1/2, और बीच में है तो 6/2। और क्वार्टरली में 2-3 चीज़ें नहीं होती है, जैसे इसमें था कि टिल 1 ईयर 6 मंथ, क्वार्टरली में ऐसा नहीं होता, क्वार्टरली में सिंगल फॉर्मूले होते हैं बस। इसमें 12 + 3/2 और 12 - 3/2, यानी बिगिनिंग में आपका 12 + 3 और एंड में -3, 12 - 3/2 ऐसे होगा, और यहाँ पे बीच में ऐसे हो जाएगा। क्लियर, बस इस तरीके से आपको कर लेना है, ऐसे समझना, इतना आसान है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे आसान। ठीक है, बस इसको आपको अच्छे से राइट डाउन कर देना है। ठीक है, और आपको जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं इसके बेस पे आप बना लोगे। आप करना क्या है, मान लो अगर बंदा क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो क्वार्टरली विड्रॉ करेगा
तो एक साल में कितना करेगा? मान लो ये लिखा है 2000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर निकाल रहा है ये, ठीक है। ये विड्रॉ 2000 पर क्वार्टर, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ टू थाउजेंड एट द ए विड्रॉ 2000 लिखा रहेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो ये 2000 रुपये हर क्वार्टर में निकाल रहा है, तो पूरे साल में कितना निकालेगा ये? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, 2000 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए 2000 इंटू 4, जो कि 4 बार निकाल पाएगा। एक क्वार्टर में वो सिर्फ 2000 निकाल रहा है, तो पूरे साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं, 2000 इंटू 4 यानी 8000 निकालेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको 15/2 कर देना है, 15/2 कर देना है, इंटू 1/12 है ही, और फिर A2 है, वो फिर आप आराम से इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो सब कुछ हमने कर ही दिया था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वहाँ पे क्या था, आपको 12 था, और यहाँ पे आपको 15/2 इंटू 1/12, और यहाँ 2 ही गया, तो आपको 6 को काट देना है 2 से, और 0 0 से आपने काट ही दिए हैं, तो 2 2 ज़ा 4, ये पूरा कट गया, ठीक है। सारा कट गया आपका, नीचे का कुछ रहा नहीं, तो 15 2 ज़ा 30, तो 300 हो जाएगा, खत्म, राइट। आया समझ में आपको? इस तरीके से आप कर लो, कोई मुश्किल नहीं है।